प्रिय दोस्तों, हम में से कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर की आशीषों को नहीं चाहता हो। हम सब चाहते हैं, परंतु परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो न केवल हमें आशीष देता है, परंतु एक वाचा बांधता है कि मैं तुम्हारी पीढ़ियों को भी आशीष दूंगा, तुम्हारे वंश को भी मैं आशीषित करूंगा। और परमेश्वर कैसे हमारे वंश को आशीषित करता है, इस बात को परमेश्वर का वचन बाइबल स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये आशीषें आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में अपने वंशों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए आशीष को आप कमा सकते हैं? आइए इस बात को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज एक बार पुनः आपके समक्ष परमेश्वर के वचनों को प्रकट करने के कारण मैं हर्षित हूं और सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप स्वस्थ और परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए तैयार हैं। इस प्रसारण के द्वारा हमारा प्रयास है कि हम आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर उचित शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, हमारा काम आपको सही मार्ग बताना है, पर उस पर अमल करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आज समूचे संसार की समस्या यही है। बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सुनना एक बात है, पर उसे मानना और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पुस्तक सिर के नीचे रखकर सोने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ना ही उसे पढ़ने से हम बुद्धिमान बन सकते हैं। जब तक कि हम उसे पढ़ने के बाद अपने जीवन में अमल ना करें, हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करें, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही परमेश्वर के वचन के साथ भी है मित्रों। हमें उन शिक्षाओं को जो हम सीख रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, उसे जीवन में लागू करना होगा, तभी वह हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगी। आज संसार में एक समस्या यह है कि हम ना तो भले बनना चाहते हैं और ना ही बुरे बनना चाहते हैं। अक्सर लोग बीच का मार्ग अपनाकर डिप्लोमेटिक या कूटनीति का जीवन या जीवन का आचरण बनाए रखते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें निर्णय लेना होगा दोस्तों। हमें सही बात को अपनाना होगा, गलत को गलत कहना होगा, सही को सही कहना होगा। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ हम आज के अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इन दिनों सबोपदेशक की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन को सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 10 से आरंभ करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन में अन्याय मध्य का मार्ग अपनाने पर विवश करता है। तो आइए हम पढ़ें सबोपदेशक 10 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। जीवन इस तथ्य के उदाहरणों से भरा है। एक रात आपके जीवन में अंधकार, रोग और मृत्यु ला सकती है। मेरी कलीसिया के एक सदस्य ने मुझे बताया कि वह एक मसीही परिवार में बड़ा हुआ था और उसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, परंतु जब वह नौकरी के लिए घर से बाहर गया, तब एक रात मित्रों की संगति में बिताई। बस एक ही रात और उसे यौन रोग लग गया, जिसके कारण उसे एक अति प्रिय लड़की के साथ मंगनी रोकनी पड़ी और विवाह के लिए वर्षों रुकना पड़ा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यह भी एक त्रासदी है। एक माँ अपने पुत्र को शिक्षा देने में 21 वर्ष लगाती है, पर एक चतुर लड़की 5 मिनट में उसे मूर्ख बना देती है। इसी से किसी का जीवन नष्ट हो जाता है। सबोपदेशक 10 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है,
बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। ध्यान दीजिए, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। वह हर काम संपूर्ण मन से करता है, पीछे नहीं हटता है। परंतु मूर्ख का मन इसके विपरीत रहता है। वह किसी भी काम को मन लगाकर नहीं करता है। मेरे मित्रों, आप जो भी काम करें पूरे मन से करें। यदि आप परमेश्वर की सेवा करें तो आनंद और उत्साह से करें। मसीही जीवन को कोल्हू का बैल न बनाएं, उसे महत्वपूर्ण बनाएं। आप जो भी काम करते हैं उत्साह से करें, आनंद से करें। सबोपदेशक 10 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूं। मूर्ख को नाम मात्र या बिल्ला लटकाकर घूमने की आवश्यकता नहीं होती है कि मैं मूर्ख हूं। उसे बस अपना मुंह खोलना होता है और सब जान लेते हैं कि वह मूर्ख है। कभी कभी तो उसे अपना मुंह खोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी सामुदायिक सभाओं में लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति बड़ा अच्छा सुझाव देता है और मैं चकित होकर सोचता हूं, ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पड़ोसी ऐसा बुद्धिमान है। एक और व्यक्ति खड़ा होता है और अपनी राय प्रस्तुत करता है। मैं अपने पास बैठे मनुष्य को देखता हूं और भौहें सिकोड़ता हूं। बाइबल उसे मूर्ख कहती है और वह सब पर प्रकट कर देता है कि वह क्या है। सबोपदेशक उसके 10 अध्याय के 4 पद में लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। सूर्य के नीचे धरती पर रहने वाला मनुष्य शांति लाने के लिए धीरज धरता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप लड़ नहीं सकते तो समझौता कर लो। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय के 5 और 6 पद में आगे लिखा है, एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मेरे प्रियो, आज के युग में भी ऐसा ही होता है। पाप को सम्मान दिया जाता है। एक समय था कि पाप को गंदा और घृणित समझा जाता था। उसे नीच और तुच्छ जनों का काम माना जाता था। आज पाप बड़े सम्मान का पात्र है और उसे प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। उसे टीवी पर आदर प्रदान किया जाता है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था तब सिनेमा में कम कपड़े पहनने वाले स्त्री को समाज स्वीकार नहीं करता था, परंतु आज उसे कला का मान दिया जाता है। आज पाप को ऐसा सम्मान दिया जाता है। मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। क्या आपने कभी साधारण मनुष्य या साधारण मसीही जन का साक्षात्कार टीवी पर देखा है? ये वे लोग हैं जो अपने समुदाय और अपने समाज में मूल्यवान योगदान प्रदान करते हैं। इनका साक्षात्कार टीवी पर नहीं आता है। वे दीनता का स्थान ग्रहण करते हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। पापियों और असंगत मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तब हम सबोपदेशक 10 के 7 पद में आगे पढ़ते हैं, मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। ध्यान दीजिए, परिश्रम करना, पैसा बचाना, देर तक पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। आपके आसपास कई मूर्खों को लाखों रुपए वसीयत में मिल जाएंगे। कभी कभी मूर्ख घोड़े पर चलता है और राजकुमार पैदल चलता है। मैं अनेक अच्छे मसीही जनों को जानता हूं और मुझे अनेक दीन मनुष्यों से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ पैसे वाले हैं
परंतु वे छोटे घरों में ही रहते हैं। उन्हें अनदेखा किया जाता है। ये लोग राजकुमार हैं जो पृथ्वी पर दासों के समान चलते हैं। यह कैसा अलग नजारा है। सबोपदेशक 10:8 में लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। यदि आप सोचते हैं कि आप पाप करके बच जाएंगे, विशेष करके यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप मूर्ख हैं। परमेश्वर तुरंत दंड ना दे, परंतु एक दिन आपको दंड अवश्य मिलेगा। आपको बस प्रतीक्षा करना है। मैं वर्षों से यह देखता आ रहा हूं। विश्वासी गलत काम करके सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, परंतु परमेश्वर एक ना एक दिन उन्हें दंड देगा। सबोपदेशक 10:9 में लिखा है, जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। जी हां, उन दिनों पत्थर हटाने का अर्थ था भू संपदा का चिन्ह हटाना। या फिर से कहा गया है कि पाप करके कोई बच नहीं पाएगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि आप किसी के साथ भू संपदा की बेईमानी करते हैं, तो परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि आपको चोट लगे। यही कारण है कि परमेश्वर ने कहा कि हम बदला ना लें। रोमियो के पत्र 12:19 में लिखा है, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हम देख रहे थे कि जीवन में अन्याय के कारण मनुष्य कोई बीच का रास्ता या बीच का मार्ग चुनता है, मध्य मार्ग का चुनाव करता है। पहले परिस्थिति कुछ और थी और आज कुछ और है। आचार संबंधित मूल्यों में बहुत परिवर्तन आ गया है। सबोपदेशक 10:10 में लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। ध्यान दीजिए, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो जाए तो आप उसमें धार लगाते हैं। थोथे अर्थात बोथड़ कुल्हाड़े के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, उसमें धार लगाने की आवश्यकता होती है। अधिकांश मनुष्य कुल्हाड़े पर धार नहीं लगाते हैं। एक दिन मुझे एक युवक ने कहा कि परमेश्वर ने उसे प्रचार सेवा करने के लिए बुलाया है। वह लघुकालीन बाइबल शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। मैंने उससे कहा, युवक, अपने कुल्हाड़े पर धार लगाओ, बिना प्रशिक्षण प्रचार के लिए मत निकलो, धार लगाने का समय निकालो। थोथा कुल्हाड़ा लेकर बहुत वृक्ष काटने की आशा मत करो, यह मूर्खता है। कुल्हाड़े पर धार लगाकर बाहर निकलो। सबोपदेशक में हमारे लिए कुछ अति उत्तम शिक्षाएं हैं। यह पुस्तक एक असामान्य पुस्तक है। सबोपदेशक 10:11 में लिखा है, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। इस पद को समझने के लिए हमें इस्राएल के अभ्यासों को समझना होगा। यह भजन संहिता 58 उसके 4 और 5 पद के सदृश है। लिखा है, उनमें सर्प का सा विष है जो उस नगर के समान है, जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। यिर्मयाह में भी यही विचार प्रकट किया गया है। 8 अध्याय उसके 17 पद में, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा और वे तुमको डसेंगे। भजन संहिता में जिस सांप के लिए नाग शब्द काम में लिया गया है वह वास्तव में एडर नाम का सांप है और उसका विष अत्यधिक प्राणघातक होता है। मैंने अपने देश में सपेरों को सांप लेकर घूमते देखा है। वे
बीन बजाते हैं कि सांप मस्त हो जाए। उनके विचार में बीन की राग सुनकर सांप काटेगा नहीं। अब यदि मेरे सामने सांप आ जाए और मेरे पास बीन हो तो मैं बजाता ही चला जाऊंगा, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि सांप काट ही लेगा, और सांप काटने का अर्थ है मृत्यु। मेरे विचार में यहां सांप का अर्थ है विश्वासघाती, जैसे यहूदा इस्करियोती। ख्रीस्त विरोधी भी महाक्लेश में इस्राएल के लिए एक सांप जैसा ही होगा। मेरे मित्रों, कलीसिया के सदस्यों के मध्य भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो असत्य बातें कहते हैं। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। विश्वासघाती आपके साथ मित्रता का स्वांग रचेगा, परंतु एक दिन वह उसे डस लेगा, चाहे आप उसके साथ कितनी भी भलाई करें। दाऊद का परम मित्र अहीतोपेल जब उसका साथ छोड़कर अबशालोम के साथ हो गया था, तब दाऊद का दिल टूट गया और उसे बहुत अधिक दुख हुआ था। मेरे विचार में अबशालोम के विद्रोह के बाद दाऊद टूट गया था। इस समय तक मेरे विचार में दाऊद जैसा कोई राजा नहीं हुआ था, विशेष करके उसकी युवावस्था में। अबशालोम के विद्रोह के बाद दाऊद बूढ़ा हो चुका था। भजन संहिता 55 में वह अपना दिल खोलकर रख देता है और हम यह चित्रण देखते हैं। सुलेमान कहता है कि ऐसी दुर्घटना के संभावना में हमें अत्यधिक सावधान रहना है। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि यह आज एक औसत मनुष्य का सिद्धांत है। वह वो सदाचारी है जो मार्ग के मध्य में चलता है। उसे सतर्क किया गया है कि किससे सावधान रहे, क्योंकि वह अपनी बात को बदल देता है। अतः जब श्री सदाचारी इन लोगों का सामना करता है, तब वह उनके प्रति अति मधुर स्वभाव प्रकट करता है, परंतु शब्दों को काम में लेते समय वह अति सावधान रहता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ऐसे मनुष्यों को जो सच्चाई के विकृत करते हैं, उन्हें बताएं कि वे जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है, परंतु मेरा अनुभव यह है कि यदि आपने उन पर उंगली उठाई तो आप पर अत्यधिक विषैला आक्रमण किया जाएगा। हम सबोपदेशक 10 अध्याय उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। जी हां, लिखा है मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होता है, और वे जो उसके साथ हैं वे भी। यही कारण है मित्र बनाने में सावधानी रखी जाए। मित्रों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, तब मैंने नए आने वाले विद्यार्थियों को सदा एक ही बात कही, यहां आप मित्र बनाएंगे जो सारा जीवन आपके मित्र होंगे। आपको यहां अपना जीवन साथी भी मिलेगा और कुछ को मिला भी। अतः मित्र बनाने में अति सावधान रहें। मेरा बेटा जब कॉलेज में गया, तब मैंने उसे भी यही सलाह दी। मैंने उससे कहा कि उसे अवसर प्राप्त होगा कि वह मित्र बनाए, परंतु मित्र बनाने में उसे अत्यधिक सावधान रहना होगा। कुछ लोग आपको नाश करने का प्रयास भी करेंगे। मेरे प्रियो, कुछ लोग सांप के समान होते हैं। यदि आप उन्हें प्रसन्न करें तो वे आपके साथ अच्छे रहेंगे, परंतु उनके साथ व्यवहार करने में आपको अति सावधान रहना है। यह एक अच्छा परामर्श है, परंतु है तो मध्य मार्ग ही। सबोपदेशक 10 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदायी बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है,
तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। जी हाँ, यह सच है। आपने देखा होगा कि सामूहिक वाद विवाद में एक दो ऐसे मनुष्य होते हैं जो बातूनी होते हैं। वे बहुत अधिक बोलते हैं, परंतु उनकी बातें अधिकतर मूर्खता की होती हैं, और अन्य सदस्य यही आशा करते हैं कि वे चुप रहें तो अच्छा होगा। इसी कारण मैं ऐसे वाद विवाद सत्र के पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं आम तौर पर प्रश्न लिखकर मांगता हूं, अन्यथा कोई न कोई बकवादी व्यक्ति समस्या खड़ी कर देता है। ऐसों के बारे में कहा जाता है, उनका मस्तिष्क उनका मुंह चलवाता है और फिर शांत हो जाता है। सबोपदेशक 10 अध्याय के 15 पद में लिखा है, मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहां तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। आज हम कहते हैं, मूर्ख नहीं जानता कि वर्षा से कैसे बचें। आगे लिखा है सबोपदेशक 10 अध्याय के 16 पद में, हे देश, तुझ पर हाय, जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल भोज करते हैं। वे अपनी प्रजा का उचित प्रशासन करने और देश के लिए आशीष होने की अपेक्षा भोग विलास में लीन रहते हैं। मेरे मित्रों, आज हम इस अध्ययन में देख रहे हैं कि मूर्ख कैसे अपने जीवन को जीता है। आज समस्या यह है कि हम में से कई लोग सब कुछ जानते हुए भी मूर्ख सा व्यवहार करते हैं। आज हम सबको इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि आज मेरा जीवन किस प्रकार का जीवन है। यदि आज भी हम मूर्ख की तरह जीवन जी रहे हैं तो समय है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, क्योंकि वह चाहता है कि हम बदल जाएं। तो आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें। प्रिय दोस्तों, आज हमने परिश्रम करने का एक और पहलू देखा। बहुत से लोग आज संसार में बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। हमें किसी बात में यदि कार्य करना है तो हमें उसे पर्याप्त समय देना होगा। हमें उस विषय में पारंगत होने के लिए परिश्रम करना होगा। आज बहुत से लोग अल्प ज्ञान के साथ कार्य करना चाहते हैं, जिसका परिणाम भविष्य में भयावह स्थिति ला सकता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। यही कारण है कि परिश्रम के साथ हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। आज अनेक जन ऐसे हैं जो अधूरे ज्ञान के साथ तत्काल कार्य करने को प्राथमिकता देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि लोग निराशाओं में पड़ जाते हैं। जब उचित परिणाम सामने नहीं आता है तो निराश होकर उस कार्य को त्याग देते हैं। दोस्तों, ये संपूर्ण चित्रण बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य का भेद प्रकट करता है और हमारे सामने यह बात रखता है कि हम किस रीति से अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19 पद में लिखा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन भी हमें यही संदेश देता है कि हमें दोनों बातों को जानकर जीवन की बातों को अपना लेना चाहिए, जो न केवल हमारे लिए पर हमारे वंश के लिए भी आशीष का कारण है। मित्रों, यह बड़ी ही अद्भुत बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर सही निर्णय लेते हैं तो वह न केवल हमारे लिए पर हमारे परिवार और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आशीषों की वाचा बांधती है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। मित्रों, आपका आज का निर्णय आपके कल को दिशा प्रदान कर सकता है। कल शायद हम ना रहें, पर वाचा बांधने वाला परमेश्वर कल भी निश्चित तौर पर रहेगा और हम उस पर और उसकी वाचा पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, क्या आज आप परमेश्वर पर भरोसा रखने को तैयार हैं? क्या उस पर भरोसा रखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करने को तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपना भरोसा और विश्वास उस परमेश्वर पर प्रकट करें।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार में अपने नाम को प्रकट किया है। और प्रभु, आज मनुष्य के सामने अनेक बातें हैं जिसमें उसे चुनना है कि वह किस पर भरोसा रखता है। प्रभु, आपका वचन, आपकी शिक्षाएं हमारे सामने हैं, परंतु हमारी विनती है प्रभु कि आप हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति हो। प्रभु, वो ज्ञान और बुद्धि जो आपने उन्हें दिया है उसके द्वारा से वे सही निर्णय लें। पिता, हमारे बुजुर्गों के लिए विशेष विनती करते हैं प्रभु, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। इस अवस्था में प्रभु, उनके पास बहुत सी समस्याएं हैं। किसी के पास परिवार नहीं है, किसी के पास परिवार है तो परिवार के लोग देखने वाले नहीं हैं। कितने हैं प्रभु जो कि बीमारी के कारण तकलीफों में हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। प्रभु, हमारे इन सब प्रिय बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते पिता, जो आपसे प्रेम रखते हैं, आपके वचन से प्रेम रखते हैं। प्रभु, आप इनकी सहायता करें, आप इनसे बातें करें। आपकी उपस्थिति प्रभु, उस उपस्थिति का आनंद इनके जीवन को प्रभु भर दे, ताकि प्रभु ये आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आपके साथ अपने जीवन के समय को व्यतीत करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, इस बात का मुझे भरोसा है कि आज के अध्ययन ने प्रभु के वचन को आपके हृदय में डाला होगा। यदि आप कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर आपको मालूम है। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है जिस पर आप हमें पत्र भेज सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन, उसके अनुग्रह में और उसके विश्वास में बने रहें। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, राजा यीशु। सबोपदेशक 9 अध्याय का 14 और 15 पद राजा यीशु के संदर्भ में लिखा गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सबोपदेशक 10 अध्याय के 9 पद में पत्थर फोड़ने का क्या अर्थ है? ए, भू संपदा का चिन्ह हटाना, बी, कठिन परिश्रम, सी, कष्ट देना, डी, तिरस्कार करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।